उस एक पल में तो हमको समझ में नहीं आया अम्मा कि हो क्या रहा है। एक पल में उसने छवि से शादी की बात कर दी। तुमसे शादी करना चाहता हूँ छवि। और दूसरे ही पल में उसने उस लड़के को इतना मारा अम्मा, इतना मारा अम्मा, हम आपको बता नहीं सकते कि हमने क्या देखा। और तब से हम छवि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की ना समझने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं तुम्हारा असली डर क्या है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो जरूरी नहीं तुम्हारे बेटी के साथ हो। आप गलत समझ रही हैं। हम छवि को इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि हमारी शादी नहीं चली। माँ, हम छवि को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वो भी बच्ची है, नासमझ है। आगे जिंदगी में कोई बुरी स्थिति आई तो कैसे सामना करेगी उसका। छवि को ऐसा करने से रोकना होगा, किसी भी हालत में रोकना होगा। बार बार कॉल करके एक ही सवाल वीर, लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है ये, हम इतनी जल्दी कैसे जवाब दे दे तुम्हें। छवि, मैं अपनी जिंदगी का एक पल भी नहीं गुजार सकता बिना तुम्हारा जवाब सुने। छवि, आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर तुमने फिर भी कुछ नहीं कहा तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा जवाब सुनूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वीर, तुम्हें हमारी कसम है। अगर तुम सच में हमसे प्यार करते हो ना तो हमें थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे छवि? मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब क्या है, बस डरती हो तुम। और ये डर मैं तुम्हारे अंदर से बहुत जल्द निकालूंगा। तुम्हें पता है ना कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। नहीं रह पाता तुम्हारे बगैर, दम घुटता है मेरा, सांस नहीं ले पाता जब दूर होती हो तुम मुझसे। इसलिए जवाब तो मैं तुमसे लेके रहूंगा, तो वो भी बहुत जल्द। वीर, गॉड, क्या करें हम? एक तरफ हमने माँ से प्रॉमिस किया है कि हम उनसे पूछे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे उनसे, और दूसरी तरफ हम खुद समझ नहीं आ रहा कैसे समझाए वीर को। और एक लॉन्ड्री वाली की लड़की मेरे करियर को बर्बाद करता है और मैं चुपचाप देखता रहूं, ऐसा होने नहीं दूंगा। समझा आपने उस जोरू के गुलाम दोस्त को कि अपनी बेटी पर लगाम कस के रखे, नहीं तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। जिस धंधे की मदद मांगने के लिए तुम मेरे पास आए थे ना, कसम खा के कह रहा हूं, बर्बाद कर दूंगा उसे, बर्बाद। सुन, अगर उसकी बेटी मेरे बेटे से दूर हो गई तो तेरे धंधे में इन्वेस्ट करूंगा, और जितना तू कहेगा उतना, और वो भी बिना किसी शर्त के। सोच ले, फिर मत कहना कि सुनील भाई ने बताया नहीं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप निश्चिंत रहिए, मैं अक्षय से बात करता हूँ ना, वो छवि को समझा देंगे। क्यों बढ़ावा दे रहे हैं आप? हमारे बीच में बात हुई थी ना कि आप इससे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अपराजिता, मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक सपोर्टिव फादर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम ही बताओ क्या बेटर होगा, अपने बच्चों को डांटना, उनको कंट्रोल करना, उनको लेक्चर देना, या फिर उनके दोस्त बनकर रहना ताकि वो खुलकर हमसे बात कर सकें। पर यहाँ शादी की बात हो रही है, शादी की बात उसके दिमाग में डालना ठीक है क्या? अरे यार, तुम तो ऐसे बात करो जैसे कल शादी कराऊंगा मैं उसकी। और आप क्यों कराएंगे? हम हैं ना, हम सोचेंगे जब हमको करानी होगी। अजीब हो यार तुम। नो सीरियसली, तुम्हारी परमिशन लेकर मैं उनके करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे उनसे दूर कर रही हो। क्या मतलब? देखिए, बच्चों के नजदीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो करना चाहें आप उनको करने दें। माँ बाप का काम होता है कि बच्चों की भलाई के बारे में सोचें, और हम सोच रहे हैं ना उसकी भलाई के बारे में, इसलिए हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, हमें फैसला लेने दीजिए। क्या फैसला लिया तुमने वीर छवि को लेकर? देखिए, जब तक हम वीर के बारे में सब कुछ जान नहीं लेते ना, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो मम्मी, मुझे भी आपको कुछ बताना है।
भी झूठ। दिखाया मम्मी को? नहीं ना मम्मी, ये आपका और वीर का करवा चौथ सेलिब्रेशन, वो भी झूठ। हाँ ये सच है, मगर ये वीडियो झूठ है। हम कैसे समझाएं तुम्हें? दिशा, हम गए थे वीर के साथ, ये मेहंदी भी हमारे हाथ में, पर जब हम कह रहे हैं कि वीडियो झूठ है तो तुम्हें मान क्यों नहीं रहे? हमारा विश्वास करो। आशु, तुम पे विश्वास करती हो ना? तुम्हें लगता है हम झूठ बोलते हैं? हाँ दी, हम आप पे भरोसा करना चाहते हैं, पर आप ही बताइए हम आप पे भरोसा कैसे करें? निशा, निशा प्लीज हमारा यकीन करो। मैं आप पे भरोसा करना चाहती हूँ, पर मैं कैसे करूँ आप पे भरोसा? आप ही सोचिए, अगर आप मेरी जगह पे होते या मम्मी की या आशु की जगह पे होते तो आपको कैसा लगता? अरे आप 15 मिनट का बोल कर गए थे, आप नहीं आने वाले थे 15 मिनट में, फिर भी झूठ बोला मुझसे, मम्मी, सासू ने, सबसे झूठ बोला आपने। लेकिन ये सच नहीं है। तो सच क्या है? हमने पूछा था तुमसे कि तुम्हारे बीच कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो तुमने क्या कहा? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर ये कैसे हुआ? हमने तुमसे ये भी कहा था कि तुम जो बोलोगी हमारे लिए वही सत्य है, फिर भी तुमने हमें नहीं बताया। चलो अब भी कहते हैं, चलो अब बताओ, अब भी हम सुनने को तैयार हैं, क्या सच है? हाँ, हम मानते हैं कि हम गए थे वीर के साथ। हम मानते हैं कि उसने हमारे हाथ पर मेहंदी लगाई। हम ये भी मानते हैं कि उसने हमारे लिए व्रत रखा था, हमने भी रखा था। पर माँ, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था उसने वहाँ करवा चौथ की प्लानिंग की है। हम तो बस उससे मिलकर निकलने वाले थे, पर फिर बाहर दंगे शुरू हो गए। अक्षय, कूल प्लीज रिलैक्स। मेरे दिमाग पे पत्थर पड़े थे। मैंने सोच लिया वो लड़का मेरी छवि के काबिल है। बिल्कुल नालायक है वो मेरे बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो, और उसे सबक मिलना ही चाहिए। मैं सिखाऊंगा उसे आज सबक। अक्षय कूल, मेरा गुस्सा जायज है, लेकिन जोश में तो होश मत खो बैठना। तुझे अंदाजा है तो क्या करने जा रहा है? सुनील ठाकुर के घर में घुस के उसके बेटे को मारने जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रही तुझे? उतर जा गाड़ी से, उतर चले यहाँ से। अक्षय बस, अब बहुत हो गया अब। और एक बात कान खोल कर सुन ले, गलती सिर्फ उस लड़के वीर की नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हमारी बच्ची की भी है। जानता हूँ और मानता हूँ छवि की गलती है। उसने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में नहीं सोचा। सबके हाथ के मोबाइल की ना वो एंटरटेनमेंट का जरिया बन के रह गई। मैं जानता हूँ गलती की है, मैं उससे बात करूंगा, उसकी माँ को भी सबक सिखाऊंगा मैं। आशु, कौन था बाहर? कुछ नहीं दी, वो पप्पी आंटी और उनकी फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी वीडियो देख लिया। आप चिंता मत करो, मम्मा ने उन सबको भेज दिया, आप बैठ जाओ। दी, अब ये क्या करते हो? इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप वीर को कॉल कर रहे हो। आशु, हम बस ये पता करने के लिए फोन कर रहे थे कि उसे इस वीडियो के बारे में पता है भी या नहीं। पर एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोल। मेरे और छवि के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें मेरी और छवि की, दोनों की किसी की कोई गलती नहीं। बल्कि छवि की तो बिल्कुल गलती नहीं, उसे तो मैंने बुलाया था। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, सारी प्रिपरेशंस मेरी थी, पर पता नहीं किसी ने आके पीछे से वीडियो निकाल ली और जानबूझकर पापा को ब्लैकमेल कर रहा है। और वो इतनी स्मार्टली निकाली कि
जो आप उसमें देख रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए दिशा, हम इस तरह चुप नहीं बैठेंगे। कुछ नहीं देखेंगी मम्मी। देखेंगी बेटा, अभी उसके प्यार में है ना, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। जब हम किसी के बहुत करीब रहते हैं ना, ऐसे इतना करीब, तो हमें वो चीज दिखनी बंद हो जाती है। किसी चीज को साफ साफ देखने के लिए ना, उससे एक कदम पीछे जाना पड़ता है। जैसे एक कदम पीछे जाते हैं, उस चीज की कमियां हमको दिखने लगती हैं। वीर की कमियां दिखाने के लिए ना, हमें छवि को एक कदम पीछे खींचना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम करेंगे। शायद मुझे अपनी लिमिट्स ना पता हो अंकल, लेकिन छवि को उसकी लिमिट्स पता है, जो कि वो कभी क्रॉस नहीं करेगी। मैं छवि को बहुत चाहता हूं अंकल, मैं उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूं, लेकिन आपकी परमिशन के बिना नहीं। अब कुछ भी हो जाए दिशा, हम छवि को असली वीर से मिलाकर रहेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। बदनामी हुई है, लेकिन बदनामी गलत वीडियो बनाने से और उसे फैलाने से हुई है, छवि की वजह से नहीं हुई है। और इसलिए हम पुलिस के पास जा रहे हैं, ताकि पता चले कि ये सब कौन कर रहा है, कौन ये सब फैला रहा है, ताकि उसको सजा मिले जो ये सब कर रहा है, बेगुनाह को नहीं। वीडियो बनाने वाले ने तो मौके का फायदा उठाया ना। इस बात को जितना खींचोगी उतनी ज्यादा थुथु होगी। इस परिवार का नाम पहले ही पुलिस में दर्ज हो चुका है। अब खुद जाके निमंत्रण मत दो। अम्मा, हमारी छवि ने कुछ नहीं किया है। कोई है जो हमारी छवि के चरित्र पर उंगली उठा रहा है, उसका नाम खराब कर रहा है, उसे बदनाम कर रहा है। हम क्यों नहीं जाएंगे पुलिस के पास? अम्मा, ये छवि की जिंदगी का सवाल है। उसका आज, उसका कल निर्भर करता है इस पे। आई थिंक यूर राइट अपराजिता। ये जो कुछ भी हुआ है ना, छवि का आज और कल संवारने का एक ही तरीका है। उसे इस बदनामी से बचाने का सिर्फ एक तरीका है। छवि और वीर की शादी करा देते हैं अम्मा। हाँ, अक्षय सही कह रहा है बेटी। तुम्हें दिख नहीं रहा है कितने बड़े प्रॉब्लम में हैं हम लोग ऑलरेडी। छवि को बचाना है, तुम नहीं चाहती हो कि ये बात यहीं खत्म हो जाए? खत्म कर दे मतलब? खत्म करने के चक्कर में अपनी बच्ची का मुंह दबाकर, उसे घूंघट पहनाकर डोली में बिठा देंगे और किसी ऐसे घर में भेज दें जिसको हम जानते नहीं है, जिस लड़के को हम पहचानते नहीं है। अम्मा, आप कुछ कहिए ना, आप समझाइए इनको। अरे क्या बोलेगी अम्मा? वो बेवकूफ नहीं है, दुनिया देखी हो हमें, जानती है जब अपने घर की बेटी की बात हो ना तो बात को दबा दिया जाता है, उसका तमाशा नहीं बनाया जाता। तमाशा हम नहीं बना रहे हैं, तमाशा आप बनाना चाहते हैं, वो भी बैंड बाजे के साथ। और हमें ये बात दबानी नहीं है, इसे जड़ से खत्म करनी है। क्या जड़ से उखाड़ना? मगर ये तो सोचो तुम एक बार, छवि से जो गलती हुई है उसके। छवि ने कोई गलती नहीं की। कैसे बाप हैं आप? बेटी है ना आपकी। एक बार भी आप उसके साथ बैठे, आपने पूछा कि बेटा असलियत में वहां हुआ क्या था? पूछा आप? नहीं पूछा मैंने। मुझे सच और गलत का ना एक अदालत खड़ी नहीं करनी। मुझे इस मामले को यहाँ दबा देना है, खत्म करना है इस बात को। और तुम्हें भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें यह मौका मिला। वीर ने खुद शादी का प्रपोजल रखा है
तुम अब शादी के लिए इनकार करके चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश क्यों कर रही हो यार? करने से ना रिश्ते नहीं बनते, रिश्तों को निभाना पड़ता है। हम तीनों के लिए हमारी मम्मी, हमारे पापा, सब कुछ हमारी मम्मी। सिर्फ उन्हें हक है हमारी लाइफ के डिसीजंस लेने का, ना कि उस आदमी को। जिसको तुम इंटरफेरेंस कह रही हो ना दिशा, उसे केयर कहते हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आंटी को एडवाइस दे रहे हैं। और एक मिनट, छवि भी खुद वीर से शादी करना चाहती है, राइट? तो हम सब नहीं चाहते क्या वो खुश रहें? हम सब? तुम अपनी गिनती हम सब में मत करो, ये हमारे फैमिली का मैटर है। तुम इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो निया, ठीक है? दिशा दी, प्लीज आप निया से ऐसे बात मत करो ना। वो अपने आप को हमारा फैमिली मेंबर समझती है, इसीलिए वो हमें एडवाइस दे रही है। आप उससे इतना रूडली क्यों बात करते हो? वीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसे क्लियर करना होगा कि उस दिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। दिशा, हमारा फोन लो। क्या हम इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं? वहाँ बाहर मम्मी मैटर सॉल्व कर रही है आपका, आप वीर को फोन कर रहे हो? क्या कर रहे हो दी? तुम्हें क्या लगता है कि हमें माँ की चिंता नहीं है? सिर्फ तुम ही माँ की केयर करती हो? नहीं, अगर आपको मम्मी की केयर होती ना तो ना ही आप ये सारी बातें छुपाते और ना ही वीर जैसे लड़के से प्यार करती। तुम क्या जानती हो प्यार के बारे में? क्या जानते हो उन फीलिंग्स के बारे में, उस अपनेपन के बारे में? तुम्हें तो यही लगता है ना कि हर आदमी पापा की तरह निकलेगा, इसलिए ना तुम खुद कुछ देखना चाहती हो और ना हमें कुछ देखने देना चाहती हो। दिशा, ये इसके बारे में कौन कौन जानता है? पहला जिसको भी पता है अपना मुंह नहीं खोलेगा, वीर और उसकी फैमिली के डर से। यू नो व्हाट बहना, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे अपने सोर्स से मिली है और मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की है और ना आगे किसी से बात करूंगा। बस तुम्हें ये बात बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बहन हो। बट प्लीज 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 फॉर गॉड से ये बात किसी के साथ शेयर मत करना। ऑलरेडी वो वीडियो लीक करके तुम मेरे और मेरे बिजनेस की बैंड बजा चुकी हो। रिलैक्स भैया, मैं तो खुद नहीं चाहती कि ये बात बाहर आए, क्योंकि वीर की फैमिली जितनी डेंजरस मेरे लिए उतना अच्छा, और छवि के लिए उतना ही बुरा। वाह, कोई जरूरत नहीं है छवि से बात करने की। और इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है कि मैं इंसान को पहचान सकूं। हमने अपने बारे में भी ऐसे ही सोचा था, पर ऐसा हुआ तो नहीं ना। ठीक कह रहे हैं आप, हम कदम फूक फूक कर रख रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बुरा हुआ। हम अपनी बेटी को अपनी गलत शादी की सजा नहीं दे रहे, अपना तजुर्बा दे रहे हैं जो हमें आपसे शादी करके मिला। हम भी तो एक माँ हैं अम्मा, हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो, अपने घर जाए, खुश रहे, लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं है उसकी शादी कराने में। हम पहले चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो, दुनिया से लड़ने के लायक बने, जिंदगी में कुछ करके दिखाएं, फिर शादी करें। लेकिन अफसोस इस बात का है ना कि दुनिया ऐसा नहीं सोचती। जब कोई लड़का 9वीं क्लास में पहुंचता है तो लोग पूछते हैं, बेटा आगे क्या बनने का सोचा है? लेकिन जब किसी लड़की को देखते हैं तो कहते हैं अब बड़ी हो रही है, इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। क्यों उनके बड़े होने की शुरुआत लड़के ढूंढने से करते हैं? क्यों हम उनको सिखाते हैं कि बेटा तुम्हारी जिंदगी ना लड़के की परछाई में रहने से है? क्यों हम उनको कहते हैं कि बेटा तुम्हारे नाम से आधा नाम काट दो और अपने पति के नाम में अपना पूरा नाम ढूंढो? क्यों?
क्यों हम उन्हें उनकी पहचान बनाने से रोकते हैं? अपने पैरों पर खड़े होने का वक्त नहीं देते। हम अपनी छवि के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। और अपनी बेटियों को खुशियां देना हमारा कर्तव्य है, और वो हम करके रहेंगे। हम अपनी जिंदगी खराब होने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन अपनी छवि की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे, चाहे कोई हमें कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करे। सॉरी, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड यू अपराजिता। छवि को भी वीर पसंद है और मैंने उससे पूछा भी था, पसंद है तुम्हें? वीर प्यार करती है उससे। उस वीडियो को लेकर पुलिस कंप्लेंट कर दी है। अक्षय, व्हाई डिड यू स्टॉप her? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अक्षय, इससे तो और बदनामी होगी ना। मतलब ये पुलिस वाले तो मीडिया वालों से कनेक्टेड होते ही। आज वीडियो वायरल हुई है, कल न्यूज में आ गई तो क्या करूं मैं? क्या कर सकता था? मैं रोकता उसे? तुम लोगों को लगता है कि उसने मुझसे पूछा होगा, कंसल्ट किया होगा? आई नो, वो क्या एडवाइस लेगी। पर अक्षय, तुम्हारा डिसीजन ना बिल्कुल सही है। नहीं मतलब वीर और छवि की शादी जरूर होनी चाहिए। यू आर छवि's फादर आफ्टर ऑल। तुम्हारा भी तो पूरा हक बनता है उस पर, राइट? पर मॉम, ये तो छवि दी का डिसीजन होना चाहिए, राइट? आफ्टर ऑल ये उनकी लाइफ है, उनका पूरा हक बनता है। तुम फिर बीच में बोल पड़ी। What is wrong with you, निया? आजकल जब देखो तुम बड़ों के बीच में बोल पड़ती हो। और रहो अपराजिता के आसपास। कॉलेज में एडमिशन हो गया तुम्हारा, राइट? So then why aren't you focusing on your studies? चलो, come on, go to your room now. छवि की शादी किससे होनी चाहिए और कब, इसकी चिंता तुम्हें कब से होने लगी? वो तो ठहरी बिट्टी की बेटी, और तुमने तो कहा था उसकी बेटियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अम्मा, तुम तो चुप ही करो। कभी कुछ बोलती हो, कभी कुछ। पहले तो बोल रही थी अक्षय ठीक कह रहा है, वीर की शादी छवि से हो जानी चाहिए। फिर अपराजिता ने कुछ कहा तो अचानक से पलट गया। क्या बात है? लेकिन ठीक है, मुझे कोई ताजुब नहीं हो रहा है, मुझे तो आदत है। अब हमेशा से अपराजिता की तरफदारी करती रहती हूँ। लेकिन इस बार अम्मा बात अलग है। बात मेरी बेटी की है, छवि के भविष्य की है। इस पूरी मुसीबत का एक ही सलूशन है, वीर और छवि की शादी। बस बात खत्म। अरे बात ऐसे कहाँ खत्म होती है अक्षय? बिट्टी ने जो बेड़ा उठाया है उसके लिए कलेजा चाहिए, और एक माँ ही ऐसा कलेजा रखने की हिम्मत रखती है कि दुनिया की परवाह ना करे, और करे तो सिर्फ अपनी औलाद की। हम तो कहते हैं हर माँ को बिट्टी से सीख लेनी चाहिए। हम है ना यहाँ पर, जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता हम बस यहीं बैठे रहेंगे। पर माँ, अब यहाँ इतनी देर अकेले रहेंगी? हाँ, रह लेंगे बेटा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मा तो अकेले ही सब पे भारी है, और आप अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना, टेंशन मत। और मैं भी, और मैं भी। आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, अब जाओ। हेलो, क्या अपराजिता छवि को लेकर कॉलेज गई?
जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है छवि कॉलेज नहीं जाएगी। हेलो मैडम जी, हम बोल रहे हैं अपराजिता। वो हमारी बेटी छवि जिसका भी। हाँ मैम, हमारा साइबर सेल उसी पर काम कर रहा है। जैसे कोई प्रोग्रेस होता है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है? वीर रुको, वीर रुको, वीर तुम क्या कर रहे हो? वीर रुको! छवि, पहले ही तुम्हारी वजह से इस कॉलेज की काफी बदनामी हो चुकी है, और उसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले यहाँ पर आकर न्यूसेंस क्रिएट करता है और ऊपर से मेरे पर हाथ उठाया। अभी के अभी मैं तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ। इस कॉलेज को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। क्या? तुम इस कॉलेज से निकाले जाती हो अभी क्या अभी। और तुम सब यहां खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ अपने क्लास में। छवि, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं करेगा ये। पापा से एक कॉल करवा के इसके दिशा, तुम छवि को लेकर बाहर जाओ, हमको इससे कुछ बात करनी है। मन करता है तुमको खींच के तमाचा मारे और तुम्हारा दिमाग सही कर दें। क्या लगता है तुमको हीरो हो तुम? ऐसा करके छवि को बचा लिया तुमने? नहीं, ऐसा करके काम और खराब कर दिया। क्या लगता है तुमको अब वो लोग बात नहीं करेंगे? हाँ, तुम्हारे डर से छवि के सामने बात नहीं करेंगे, लेकिन पीछे बात करेंगे। सॉरी आंटी, लेकिन जब छवि को कुछ होता है ना तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। चलने लगता है, तपने लगता हूं मैं अंदर से। और वो वीडियो की बात, कुछ सच नहीं था उसमें, कुछ हमारे बीच ऐसा हुआ ही नहीं था आंटी। पता नहीं किसने पीछे से वीडियो बना लिया। बताया हमको छवि, और हम छवि पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। छवि हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती। जानते हैं कि उस वीडियो में छवि की कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। जितनी गलती उस वीडियो बनाने वाले की है, वीडियो फैलाने वाले की है, उससे ज्यादा गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम छवि को वहां लेकर गए। छवि ने वहां से निकलने की कोशिश भी की, पर तुमने उसे नहीं जाने दिया। ऐसा कैसे कर सकते थे तुम छवि के साथ? हमने तुमसे कहा था कि छवि के साथ सिर्फ दोस्ती। फिर ये करवा चौथ बीच में कहां से आ गया? सॉरी आंटी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। पता नहीं मैं उस टाइम क्या सोच रहा था। और हमने तुमसे कहा था ना कि अभी छवि की पढ़ाई बाकी, उसकी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। फिर शादी की बात कहां से आ गई? जब तक हमारी बच्ची की पढ़ाई नहीं हो जाती, छवि की शादी नहीं होगी। और सच कहूं तो मैं भी कोई पढ़ाई में ऐसे ब्रिलियंट नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ऐसे एवरेज मार्क्स से पास हो जाता था। लेकिन मैं लाइफ में इतना आगे इसलिए आ गया हूं क्योंकि जिद थी मुझे कभी ना हारने की। मैं वो स्ट्रीट स्मार्ट, इसलिए निकल आया हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये पढ़ाई सिर्फ कॉलेजों में, किताबों में नहीं होती है। गौर से देखो तो जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, जो जाने अनजाने में रोज हमें कोई ना कोई नया सबक सिखा कर जाती है। अगर लाइफ की सुनो, उसकी समझो, उसकी मानो ना,
तो एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए डिग्रीज की जरूरत नहीं पड़ती। पापा माँ ये सब नहीं मानती ना, उनके लिए किताबें पढ़ना, कॉलेज जाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पूछा तुमसे तुम्हारी माँ क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है तुम्हारी खुशी छवि। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो छवि। और पढ़ाई से थोड़ी मैं इनकार कर रहा हूं यार, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना। तुम छवि मुझे ये बताओ, तुम उस लड़के वीर पर कितना भरोसा कर सकती हो? क्या इतना भरोसा कर सकती हो कि उससे शादी करो? छवि, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जब से मैंने तुम्हें जाना है ना, कुछ और जानने का मेरा मन ही नहीं करता। तुमसे ही मेरी गुड मॉर्निंग होती है और तुमसे ही मेरी गुड नाइट। हम क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? सच तो ये है, इतना सब कुछ होने के बाद पॉसिबल नहीं है। पहले वो वीडियो, अब ये रस्टिकेशन। नहीं, हम माँ को और परेशान नहीं कर सकते। ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अपराजिता से। जानती हो, जब मैंने तुम्हारी माँ से बात की ना, तो उसने कहा था कि छवि शायद शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुमसे बात करके ना मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। मैंने देखा है वीर की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन। मैं छवि को बहुत चाहता हूं अंकल, मैं उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूं, लेकिन आपकी परमिशन के बिना नहीं। He's a fine boy. And I as a father. झगड़ा भी उसी की वजह से शुरू हुआ, वरना वो तो इस कॉलेज का भी नहीं है। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी तो समझिए, गलती तो लड़कों की भी है ना जो कैंटीन में थे। वो छवि के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मानता हूँ, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, पर अगर आपकी बेटी का इस तरीके का वीडियो वायरल होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा ही। वो वीडियो गलत है सर, हमारी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो किसी ने वीडियो को काट छाट कर, तोड़ मरोड़ कर ऐसे एडिट करके बनाया है। हमारी बेटी बेकसूर है। बस कीजिए मिसेस सिंह, आप तो अपनी बेटी की कोई गलती नहीं मान रही। 800 से ज्यादा लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं, पता है? और कभी किसी और का तो वीडियो वायरल नहीं हुआ, क्यों? मिसेस सिंह, आग के बिना धुआं नहीं निकलता। माना कि आप दोनों की शादी टूटने के बाद आपने अपने बच्चियों को अकेले पाला है, और ऐसे में तो आपको उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक मिनट सर, इस पूरे इश्यू में हमारे ब्रोकन मैरिज की बात कहां से आ गई? माना कि हम अलग है, लेकिन बात जब हमारी बेटियों की होती है ना, तो हम एक हो जाते हैं। अब वो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, आज से पहले जो कहा सुनी हुए सब कुछ भुला के ना, आज हमें एक साथ अपनी बच्चियों तक पहुंचना होगा और उन्हें बचाना होगा, जो हम करेंगे। आप एक हो या दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, उसे वापस नहीं लूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे टीचर्स मीटिंग ले जाना है। सर, इस मामले पर जब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, आप हमारी बेटी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, और आप उसे कॉलेज से कैसे निकाल सकते? वो पढ़ती है यहाँ पर, आपकी बच्ची की तरह है। आप अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर, आपका काम बच्चों का भविष्य बनाना है, ऐसे तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है सर, आप अपना फैसला नहीं बदलना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं, हम अपनी बेटी को बेकसूर साबित करके रहेंगे, और फिर आपको हमारी बेटी को फिर से एडमिशन देना पड़ेगा इसी कॉलेज में। तू और तेरी बहन
मेरे अक्षय के कुंडली से जाते क्यों नहीं है? अम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए मेरी बहन भी आपकी बहू ही है, लेकिन आप हमेशा उस बिट्टी की साइड लेती हैं और मेरी बहन को बुरा भला कहती रहती हैं। कभी कभी उससे भी प्यार के दो बोल बोल दिया करो अम्मा। हैं? प्यार के बोल, और वो भी उस नासपीटी से? मतलब भी पता है उस नासपीटी को? प्यार कमाने के लिए प्यार खर्च करना पड़ता है, जो तेरे बहन के पास बिल्कुल नहीं है। अम्मा आप क्या हुआ? तुम दोनों मिलके हमें मारने का प्लान तो नहीं बना रहे? क्यों गई थी तुम वानिया? मैंने तुमसे कहा है अपराजिता की बेटियों से दूर रहो, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? तुम जितना उनके साथ हैंग आउट करोगी उतना उन जैसी हो जाओगी। तुमने देखा ना छवि ने जो किया वो लोग दीवारों पर लिख रहे हैं। अब तुम उनके साथ दिखोगी तो लोग तुम्हें भी बुरा समझेंगे। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ दिशा, देखा ना दिशा ने मुझसे कैसे बात की? क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे। बाहर जो तमाशा हुआ उसके लिए उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया। आई नो मम्मा, आई नो दिशा को आप पे डाउट नहीं करना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। नो अच्छा। और मम्मा मुझे पता है ना, ऐसी घटिया और चीप हरकत आप कभी कर ही नहीं सकते हो। जो लोग छवि के बारे में भी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब बिल्कुल झूठ है। कब से जानती हो तुम छवि को? हाउ डू यू नो दैट? बिट्टी तुम्हारे बारे में सच बोल रही थी बेटा, तुम बहुत प्यारी हो। पता नहीं इस नामुराद ने कैसे पैदा कर लिया तुम्हें। इसी के संगत में रह के कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा। सोना अगर कीचड़ में गिर जाए ना तो भी सोना ही रहता है। हमेशा ऐसे ही रहना बेटा। और तुम, हमने देखा बिट्टी के घर के बाहर क्या चालू है। इतना कुछ हो गया, तूने बताना सही नहीं समझा? अरे बच्चियों की मदद करने के बजाय अपने बच्ची को दूर रहने के लिए कह रही है। हम भी पता नहीं यहाँ क्यों सड़े हुए हैं। ऐसे में बिट्टी के पास होना चाहिए हमें। नमस्ते। आप ही का नाम अपराजिता है? जी हाँ। आप? मैं वीर की माँ उषा। जी नमस्ते। और मैं इनका, मेरा मतलब है छवि का पापा हूँ मैं। आप लोग शिकायत करने आए वीर की? जी। देखिए, वीर हमारा इकलौता बेटा है और उसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। वो वैसे ही उसे इतना नाराज हैं। पर से अगर आप लोग ने भी, मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, उसकी शिकायत मत करिए। पता नहीं गुस्से में और क्या कर बैठेंगे वो उसके साथ। थोड़ा सा बचपना है उसमें, लेकिन वो दिल से एकदम साफ है। मैं मानती हूँ कि उसे आपकी बेटी को वहां नहीं लेके जाना चाहिए था, और उसने सबसे बड़ी गलती करी। पर उसने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन दिल से बिल्कुल बच्चा है, मासूम है मेरा वीर। अरे बहन जी, हाथ मत जोड़िए। देखिए, आपकी तरह हम भी एक माँ है। जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी बेटी की वजह से हमारी बेटी का ना पूरे शहर में मजाक उड़ रहा है। सब उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, उसे बुरा भला बोल रहे हैं। और आज आपका बेटा कॉलेज आ गया, वहां प्रिंसिपल के सामने आकर उसने हंगामा किया, जिसकी वजह से हमारी बेटी का नाम ना कॉलेज से निकाल दिया गया। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे बेटे के 2 ही कसूर हैं। एक तो ये कि वो मेरा बेटा है और दूसरा ये कि वो बहुत ही भोला है, लोगों की बातों में आ जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाया है इन दोनों माँ बेटियों ने। इस अपराजिता ने अपनी बेटी छवि को मेरे बेटे के पास भेजा और उसने उसे बहलाया फुसलाया, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग बहुत ही शातिर, चालाक और लालची होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, हमारा ना एमएलए साहब से बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार हम बात कर लेंगे। क्या? उन्हें समझा, ये प्रकृति का नियम है, ऐसे ही इंसानों में भी होता है। लेकिन इंसान में बड़ा छोटा कौन बनाता है? पैसा। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो बड़ा होता है और जिसके पास नहीं होता वो छोटा है। लेकिन यहां क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि छोटी मछली ने बड़ी मछली को खा लिया। ये सच नहीं है। सच बड़े छोटे का मोहताज नहीं होता। सच सच होता है। सच ये है कि हमारी बेटी एक सादी जिंदगी जी रही थी। कॉलेज जाती, कॉलेज से सीधा घर आती। फिर इनका संस्कारी बेटा वीर हमारी बेटी के पीछे पड़ गया। जहां हमारी बेटी जाती वो पीछे पीछे घूमता रहता। वो कॉलेज जाती, वो कॉलेज पहुंच जाता। वो घर आती, वो घर आ जाता। दोस्ती के बहाने उसने हमारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। फिर हमारी बेटी ने उसकी दोस्ती मान ली। फिर उसके बाद उसने झूठ बोलकर धोखे से हमारी बेटी को उस घर में बुलाया, अकेले। और इसे कहते हैं फंसाना। ये सब बकवास है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो क्या हमारी बेटी ऐसी है? वो आपको पता होगा, लेकिन आपकी बेटी के पास ऐसा करने का कारण था। उसके सामने एक खानदानी, एक पैसे वाला, एक अच्छा लड़का था। और आपने भी सोचा होगा कि एक छोटी सी लॉन्ड्री से 4 औरतों का पेट कब तक भरेगा। मोटी मछली है, जाल फेंक देता है। और आपने जाल फेंक दिया। आपने और आपकी बेटी ने क्या सोचा कि वो वीडियो देखने के बाद हम डर जाएंगे हैं? और आपकी बेटी को अपने घर में गृह प्रवेश करने देंगे। नहीं अपराजिता जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा माँ वीर को कभी माफ नहीं करेगी। हम वीर से कभी नहीं मिल पाएंगे पापा, कभी नहीं। ऐसे मीडिया के सामने बहस करेंगे ये दोनों, नुकसान छवि को ही उठाना पड़ेगा। वीर के साथ उसके रिश्ते का क्या होगा? सुनील बाबू, देखिए ये हमारे आपस की बात है, हम सुलझा लेंगे। ये हमारे घर का मामला है, आप लोग प्लीज का मामला था पर अब नहीं है। बाबू प्लीज यार, ये बात अब सबके सामने है। जब हमारी इज्जत का तमाशा सबके सामने उड़ाया जा रहा है तो हम घर में बैठ के जवाब देंगे। बात तो समझो। ये जब सच जूते पहनकर बाहर निकलने को होता है ना, तब तक झूठ पूरी दुनिया में घूमकर वापस आ जाता है। इस झूठ को हम और घूमने नहीं देंगे। और आपने क्या कहा कि हाँ, हमारी एक छोटी सी लॉन्ड्री है जिससे शायद 4 औरतों का पेट ना भरे, लेकिन कभी भूखी नहीं सोई। मुझे तो शर्म आती है कि मैं उनका बेटा हूं, पर जो आपने कहा वो बिल्कुल करेक्ट था आंटी। पर एक चीज सही नहीं है आंटी, मैं छवि के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे खुश नहीं रख सकता? इस बात की गारंटी मैं देता हूं, खुद वीर, कि मेरे साथ छवि बहुत खुश रहेगी। इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करनी। तुम जाओ यहां से। अच्छा है, तुम्हें हर काम अपने तरीके से करना होता है। ये भी अच्छा है कि तुम्हें छवि की खुशियों की फिक्र है। ऑफ कोर्स होगी, माँ हो तुम उसकी। लेकिन बात जब छवि की खुशियों की आती है
इन दोनों बच्चों की खुशियों की आती है तो तुम इसमें रोड़े क्यों डाल रही हो बीच में? इतनी छवि की डिग्निटी की, उसकी इज्जत की परवाह मुझे भी है, और शायद आज जो कुछ भी हुआ वो जरूरी था। छवि का नाम क्लियर हो गया है, उसे कॉलेज में फिर से एडमिशन मिल गया है, ग्रेट। लेकिन ये भी तो देखो कि छवि की इसमें खुशी है। इस लड़के से वो शादी करेगी तो दोनों खुश रहेंगे। कैसे पता वो उसके साथ खुश रहेगी? अरे रॉकेट साइंस थोड़ी है, अपने पसंद के लड़के से शादी करी तो खुशी रहेगी ना वो। अपनी पसंद की शादी कर लेने से ये खुशी नहीं मिलती है। इस दुनिया में कईयों ने पसंद की शादियां की हैं, ये सारे खुश हैं। खुशी वहां मिलती है जहां इज्जत मिलती है, और हमारी छवि उसी घर में जाएगी जहां उसे इज्जत और सम्मान मिलेगा। और अभी हमें उसकी शादी की वैसे भी कोई जल्दी नहीं। आई रियली होप कि तुम जैसा सोच रही हो, जिस उम्मीद में बैठी हो ना, छवि के केस में वो सही हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना अपराजिता, तो मेरी छवि टूट जाएगी, बिखर जाएगी वो लड़की, और उसकी जिम्मेदार होगी उसकी मां। तुम अपराजिता इस बार संभल के, बात मेरी छवि की खुशियों की है। ब्रो चिल करना यार, तू हर बात में इतना टेंशन क्यों लेता? बहुत ड्रामा किया है यार अपराजिता ने वहां पे। स्टेज पे चढ़ गई, मीडिया के सामने बोल रही है, और वीर के डैड का भी इंसल्ट कर दिया उसने। छवि और वीर की शादी का जो आखिरी रास्ता खुला था ना, उस पे भी उसने रोड़े डाल दिए हैं। जान, ये ना मेरी कुछ ज्वेलरी है, अब घर पे इतनी ही है, बाकी मैं बैंक के लॉकर से निकलवा दूंगी, ठीक है? एंड लिसन, तुम भी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले थे ना, उसे थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख दो प्लीज। ठीक हो तुम? क्या बोले जा रही हो तुम? नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। अब हमें छवि की शादी तो करवानी है, राइट? तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ना, पैसे चाहिए होंगे हमें। इतने बड़ी स्कैंडल में उसका नाम आया है यार, उसके बाद कोई अच्छा लड़का क्यों उससे शादी करेगा? यूं ही हमें कोई तो कीमत चुकानी होगी, राइट? एंड चुकानी भी चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारी बेटी है, वी मस्ट। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सौदा करने के लिए कह रहे हो मुझसे मेरी बेटी का? नो नो नो, नॉट एट ऑल। तुम गलत समझ रहे हो मुझे। देखो, अभी जो अपराजिता ने किया, उसके बाद वीर और छवि की शादी तो होने से रही थी। जान, 4 लोगों का मुंह बंद करने से पूरी दुनिया थोड़ी ना चुप हो जाएगी। अब तुम अपने आप को ही देख लो, 15 साल बाद भी लोग भूले कहाँ हैं कि तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। जानता हूं मैं सब, यहां के लोगों को भी जानता हूं और उनकी मानसिकता को भी जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी की खुशियों को दांव पे लगा दूं, बिना उसकी मर्जी के उसकी कहीं शादी करा दूं। नहीं। हाँ, पर हाय, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी मैं। ओ, ये मेरे नसीब को क्या हो गया है? तुम्हें पता है, आज तक मेरे फोन पे इतने मैसेजेस, इतने कॉल किसी लड़की ने नहीं किए जितने तुमने एक दिन में कर दिए। वैसे अर्ज किया है, कभी हम खुद को देखें तो कभी अपने फोन को, और फोन में जब भी देखे सिर्फ तुम्हें देखे। बस ऐसे शायरियां सुनाते रहना दूर से, मिलना मत कभी। तुम बोलो तो आ जाऊं अभी मैं। अरे सब मजाक छोड़ो। वैसे तुम्हें पता है ना, मुझे वीर से मिलना है, मुझे उसकी मदद की बहुत जरूरत है। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ तो ठीक है, कल शाम 4 बजे तुम मेरे घर आ जाना। कैफे टाइम, आई मीन कॉफी। हाँ, वहाँ की कॉफी मुझे बहुत पसंद है, वहीं मिलते हैं, ठीक है? कैसे मिलूं मैं उससे, पहचान लेगा मुझे?
बेस बदल के जाना पड़ेगा। छवि दी के फ्यूचर के लिए हमें उस लड़के से मिलना ही पड़ेगा। वीर, कहाँ हो तुम? तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी। हम जानते हैं उस दिन कॉलेज की कैंटीन में तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, पर माँ ठीक कहती है कि हमें अपना ख्याल रखने खुद आना चाहिए। हर बार तुम या माँ नहीं रहोगे ना हमारे साथ हमारा ख्याल रखने। तुम्हारी माँ का तो पता नहीं, लेकिन वीर तुम्हारा हर पल ख्याल रखेगा छवि। और रही बात कॉलेज की, तो आज से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। ना ही वो लड़के तुम्हें दिखेंगे और ना ही तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे। और क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? हाँ? पर माँ से क्या कहेंगे हम? वो चाहते हैं हम अपनी पढ़ाई पूरी करें। कहा ना नहीं जाओगी तुम कॉलेज। तुम मुझसे प्यार करती भी हो कि नहीं? बोलो छवि। हाँ, करते तो हैं। तो बस हो गया फैसला। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की। घर में बहाना बना दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये मॉम लोग चाहे जितना भी स्ट्रांग बन जाए, बच्चों की तबीयत के मामले में बिल्कुल पिघल जाते हैं। तुम सुन भी रही हो मेरी बात छवि? हाँ। तो बस बात तुम मेरी नहीं सुन रही हो छवि। छवि तुम बहुत साफ हो। मैं नहीं चाहता कि लोगों की नजरें तुम्हें मैला कर दें। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी, सिर्फ मेरे लिए। आज हमें किसी ने भी बुरी नजर से नहीं देखा। वीर, हम माँ का दिल नहीं तोड़ सकते। अगर वो चाहती है कि हम कॉलेज आए तो हमें आना होगा। माँ का दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन मेरा तोड़ सकती हो। वाह छवि वाह, यही है ना तुम्हारा प्यार? अगर यही है तुम्हारा प्यार तो उस दिन मुझे मरने से बचाया क्यों? छवि मुझसे प्यार करती हो? हाँ कि ना? I love you, I love you, I love you, वीर। वीर यहाँ फिर से आ गया। हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, पर क्या तुम सच में हमारे इस रिश्ते की इज्जत करते हो? हमारी इज्जत करते हो? अगर हाँ, तो हमें लोगों की नजरों से बचाने के लिए दीवारों के पीछे छिपकर बैठने को नहीं बोलते, बल्कि उस आदमी को जाकर ढूंढते जिसने सबके सामने हमारी इज्जत उछाली, जिसने वो MMS बनाया और उसे वायरल किया। हमारी माँ ने लड़ी है लड़ाई हमारी इज्जत के लिए। उन्होंने हमें घर पे बैठने को नहीं कहा, बल्कि खुद घर से बाहर निकली और अपनी इज्जत उन्होंने हमें वापस दिलाई। हम मानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करते हो वीर, पर आज के बाद अपने प्यार को हमारी माँ के प्यार से कभी कंपेयर मत करना।
हे भोलेनाथ, अच्छा हुआ जो हम यहाँ पर आए। अगर आपने हमें कॉलेज नहीं भेजा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी छवि कितनी बड़ी हो गई, कितनी समझदार हो गई। अब हमें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन शहर में दंगा फैलाने वाले लोगों में से एक पकड़ा गया है और उसी ने साइबर कैफे में जाकर वीडियो अपलोड करने की बात कबूल की है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मोहिनी है तो सब पॉसिबल था। आपको क्या लगा था भैया, आपकी बहन इतनी स्टूपिड है कि इतना बड़ा कांड अपने हाथों से करेगी? इसमें वीडियो है, अपलोड करके वायरल करना है। एंड डोंट वरी, अगर तुम पकड़े भी गए तो उतनी सजा नहीं मिलेगी जितने मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं। इतने काफी है, राइट? एक और बात, ये वीडियो अपने मोबाइल या पर्सनल लैपटॉप से अपलोड नहीं करना, किसी साइबर कैफे जाके करना। वाओ बहना, यू आर अमेजिंग। तुम्हारी प्लानिंग की तो दाद देनी चाहिए। यू नो व्हाट बहना, आई एम सॉरी। जो मैंने तुम्हें तुम्हारे इंटेलिजेंस के बारे में कहा, आई टेक इट बैक। लेकिन बहना एक बात है, जब मैंने तुम्हें पहले कहा कि पुलिस वाले साइबर कैफे में पहुंच गए, तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गई थी? और वो भी सब कुछ सेट करने के बाद। भैया, पिछली बार सांप को यूज किया था, उसने धोखा दे दिया, तो इस बार सोचा इंसान को ट्राई करती हूँ। अब इंसान है तो थोड़ा टेंशन तो बनता है, राइट? राइट। बट यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। मैंने उस आदमी को जो पैसे दिए, उससे उसने एग्जैक्टली वही किया जो मैंने उसे करने को कहा था। मनी ब्रो, मनी। That's true. जानवर रिश्वत नहीं लेता, इंसान रिश्वत लेता है। This time it had to work. Fantastic बहना। लेकिन फिर भी तुम्हारी मेहनत तो बेकार गई ना। अपराजिता ने छवि को बदनाम होने से बचा दिया। अपराजिता की एक छोटी सी जीत जल्द ही उसकी बहुत बड़ी हार विटनेस करेगी। वीर और छवि की शादी तो मैं करवा के रहूंगी एनी हाउ, एंड देन अक्षय एंड अपराजिता फॉल आउट फॉर एवर। भैया, आपको नहीं लगता कि आपकी बहन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट प्लेयर बन गई है? चलो जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग शुरू करो, हमें शहर छोड़कर जाना है। क्यों मम्मी, शहर छोड़ के जाना है? ऐसा क्या हो गया माँ? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या माँ? इतनी टेंशन दे रहे हो और चाय पी रहे हो, बताओ ना क्या बात है? हम चाय इसलिए पी रहे हैं कि कोई अच्छी खबर देने से पहले ना मुंह मीठा करना चाहिए। कौन सी अच्छी खबर माँ? अच्छी खबर ये है कि हम सब के सब कल ऋषिकेश जा रहे हैं घूमने के लिए। ऋषिकेश? वो तो बहुत सुंदर जगह है माँ। मम्मा, ऐसे अचानक क्यों? बेटा, जो अचानक होता है ना वही अच्छा होता है। हमको प्लान मिल गया अच्छा, 3 दिन 2 रातों का, इसलिए हम सब जा रहे हैं। अरे वाह, आज तो 2 अच्छी खबर हो गई। 2 अच्छी खबर? अब दूसरी अच्छी खबर कौन सी है माँ? मामा, वो मैंने बताया नहीं, हम आपकी वेट कर रहे थे।
तो ठीक है, दूसरी खबर हम दे देते हैं। गुड़िया, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया जिसने वो वीडियो फैलाया था। माँ। हाँ बेटा, और उसने पुलिस के सामने बोल भी दिया कि तुमने कुछ नहीं किया था। हम तो जानते ही थे बेटा, अब सारी दुनिया जान जाएगी। और पुलिस ने कहा है कि वो नेट से ना वो सारे वीडियो भी हटा देंगे। वाह, ये सब तो आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया अम्मा। हमारी वजह से नहीं बेटा, ये सब वो करता है, भोलेनाथ। हर इंसान को ना अपने हिस्से का दुख भुगतना ही पड़ता है। ये सब उन पर होता है, किसको दुखों से बाहर निकालते हैं, किसका बेड़ा पार करते हैं। और जब बुरे वक्त में हम दुख मनाते हैं तो अच्छे वक्त में खुशियां भी तो मनाएंगे ना, है कि नहीं? हाँ, बस बेटा बस, अब और आंसू नहीं। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर में तुम मुझे कॉल करती रहोगी। अपनी जान के लिए अपनी जान को दूर जाने दे रहा हूं। तुम्हारी बहुत याद आएगी छवि, बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। एक बात याद रखना छवि कि दुनिया में तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। छवि दी, आप क्या कर रहे हो? खोलो दरवाजा। छवि दी, खोल रहे हैं दरवाजा, वो आंख लग गई थी। ठीक है। माँ, वो वीर को लास्ट मोमेंट पर पता चला ना कि हम जा रहे हैं, तो वो बस जानना चाहता था कि हम कहाँ ठहरने वाले हैं, वहाँ मोबाइल नेटवर्क होगा या नहीं। वैसे हम कहाँ रुकने वाले हैं ऋषिकेश में? हमने उसे कह दिया कि वहाँ नेटवर्क है, और फिर वहाँ जाकर पता चला कि नहीं है, तो बेकार में परेशान हो जाएगा बेचारा। बेचारा? उस बेचारे को पता है ना कि तुम अकेली नहीं जा रही हो, अपनी माँ के साथ जा रही हो। हाँ माँ, पर विश्वास नहीं है तुम पर। वीडियो कॉल के बहाने तुम पर नजर रखना चाहता है। नहीं नहीं, वो केयर करता है ना हमारी, उसे चिंता हो रही होगी बस। क्यों चिंता करता है? इतने साल तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही पाला ना, ठीक थी तुम। अभी 3 महीने में आकर उसे तुम्हारी माँ से ज्यादा चिंता हो गई। ये चिंता नहीं है बेटा, ये विश्वास की कमी है। उसे लगता है 3 दिन के लिए तुम जाओगे तो क्या पता उससे दूर ना हो जाओ, क्योंकि जो प्यार करता है वो अगर तुम हफ्तों भी अलग रहो ना फिर भी तुम्हें प्यार करता है। इसे विश्वास नहीं कहते बेटा, इसे पागलपन कहते हैं। ऐसा नहीं है माँ,
वो सच में हम पे विश्वास करता है। विश्वास करता है तुम पर? और तुम्हें विश्वास है इस बात का? तो ठीक है, साबित करो। और हमको नहीं, खुद को साबित करो बेटा। लो, कर दो स्विच ऑफ 3 दिन के लिए, जब तक तुम ऋषिकेश में हो। फिर देखते हैं जो हम जानते हैं वो सही है या जो तुम मानती हो वो सही है। प्रॉमिस करो, तुम मुझे कॉल करती रहोगी। कर दिया फोन बंद माँ। दिशा, तुम्हारे लिए भी ये यहाँ रख रहा हूँ मैं। ओह वाओ, दिस इज सो कूल। कूल ऐसे कूल नहीं है, बहुत हॉट है ये। मतलब पेपर स्प्रे ना आंख में चला जाए तो जल जाता है आदमी। ये सेल्फ डिफेंस के लिए, तो इसे ध्यान से रखना। अगर सामने की साइड कोई हो, कोई डेंजरस हो, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट लाइक सेल्फ डिफेंस, लाइक अ गन। गन? हम सबके लिए सेपरेट सेपरेट? यस। थैंक यू सो मच पापा। क्या कहा पापा? हे, यू मोस्ट वेलकम। डैड, पेपर स्प्रे हम सबके लिए तो ले आए, आंटी के लिए नहीं लाए? तुम्हारी आंटी को पेपर स्प्रे की जरूरत कहाँ है? वो तो खुद चलती फिरती पेपर स्प्रे है। हाँ, मतलब कोई अगर उल्टी सीधी बात करे तो ऐसे फट से देखती है सामने आके फाड़ के कि अगला बंदा ऐसे ही जल जाए। ये वाला सॉरी, बच्चे ऐसे ही। चलो, सारा सामान कार में रखना है। तुमसे क्यों पूछते भी? माँ के साथ जाने के लिए भी हमें किसी से पूछना पड़ेगा? हेलो। अपराजिता छवि का रिश्ता किसी और से करवाने उसे ऋषिकेश ले गई है। क्या? हाँ वीर, आइडली मुझे तुम्हें ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए, पर मैं जानता हूँ कि तुम छवि से कितना प्यार करते हो। देखो वीर, मैं और तुम्हारे पापा बहुत करीब हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए प्लीज उन्हें मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बातें बताकर तुम्हारी हेल्प की है। और क्या जानते हो? कौन है वो लड़का? आई रियली डोंट नो वीर। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये ऋषिकेश का ट्रिप तो सिर्फ एक बहाना है। अपराजिता वहां छवि का रिश्ता पक्का करने गई है। क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम छवि की लाइफ में रहो। बात समझ रहे हो ना? छवि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। आंटी कैसे कर सकते हैं ये मेरे साथ? मैं उन्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। हेलो,
हेलो। ओ डार्लिंग आई लव यू सो मच। और फिर वही हीरो उसी फिल्म में 2 बार प्यार करता है और 2 बार शादी करता है। व्हाट नॉनसेंस। ये सब ना फालतू की चीजें होती है, प्यार कुछ भी नहीं होता। मैं तो खुद ही भूल गई थी कि दिशा दी के अंदर वो डू नॉट एंटर वाला बोर्ड है ना, उनका एल से मतलब होता है लपड़। तब तो दूर दूर तक नहीं है उनके डिक्शनरी में। चुप करना, थप्पड़ दूंगी। नहीं बेटा, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। हाँ, अगर गलत इंसान से हो जाए तो तकलीफ होती है, अगर किसी सही इंसान से हो तो प्यार से ज्यादा खूबसूरत कोई जज्बा ही नहीं है। और कितना टाइम पहुंचने के लिए? 1 घंटा। 1 घंटा? भगवान करे वो सही सलामत हो और मिल जाए हमें घर पर। वीर के बारे में हमें सब पता चल सके। मम्मा, वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं? हमने सुना था कि ना यहाँ पर बहुत अच्छी झील है, तो सोचा कि वो झील भी देखते चले, तो आ गए यहाँ पर। देखो कितना सुंदर है ना? अच्छा सुनो, तुम लोग थोड़ी देर यहीं बैठो, देखो, खाओ पियो, आराम करो, हम जरा काम है करके आते हैं। हाँ? पर माँ, आपको यहाँ इस एरिया में क्या काम है? यहाँ में ना, यहाँ हमारी एक कस्टमर रहती हैं, वो नोएडा में एक होटल खोल रही हैं, तो बस हम सोच रहे हैं कि जाकर उनसे मिल लें और उनसे कह दें कि होटल में जो भी लॉन्ड्री निकलेगी वो हमारी लॉन्ड्री को ही दें। इसलिए सोच रहे हैं कि मिल आते हैं। हाँ, तुम लोग यहीं रहना, ज्यादा दूर तक मत जाना, ठीक है? दिशा बेटा, तुम चलोगे हमारे साथ? हाँ मम्मी। ठीक है आंटी, ये लेक वैसे भी बहुत प्रिटी है, आप टेंशन मत लो, हम अच्छे से रहेंगे। कितना दूर है यहाँ से? 5 मिनट। 5 मिनट? चलो। अच्छा, और अगर ठंड लगे ना तो जैकेट कार में है, ले लेना। आते हैं हम। मुझे ना मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। साबित कर दो स्विच ऑफ, जब तक तुम ऋषिकेश में हो। तुम डैडी नंबर 1 तो बन गए, बस बीवी नंबर 1 के ज्यादा करीब तो नहीं जा रहे हो। ये सोच सोच के जान निकल जाती है मेरी। बैठो, कम सिट हियर। ऐसे मत सोचो ना, 15 साल पहले जब मैं इन लोगों को छोड़कर आया था तो सीधा तुम्हारे पास आया था ना। आज भी मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। ये तो बस बच्चियों के करीब जा रहा हूं मैं, और इत्तेफाकन अपराजिता वहीं पर है। वैसा तो है नहीं कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूं या यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और फिर इस बात को तो हम नजरअंदाज कर भी नहीं सकते हैं कि मेरी 3 बेटियों की मां अपराजिता है। सो जस्ट होप यू अंडरस्टैंड।
आई अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ तुम। सॉरी। जाओ जाओ उनके पास। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मोही? हाँ जान, क्यों? नहीं ऐसे ही। आई एम फाइन। चलता हूँ। कितनी अच्छी जगह है ना। मैं तो सोच रही हूँ हमें ना यहाँ पे 1 और 2 आवर्स ज्यादा रुकना चाहिए, कितना फन आएगा। हाँ काश ऐसा हो पाता, पर मम्मा तो यही कहेंगी ना कि हमें रात से पहले ऋषिकेश के लिए निकलना है। पर इन लोग रह कहाँ गए? इतना टाइम क्यों लग रहा है इन्हें? दिशा, दिशा, छवि दी। दिशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? तुम्हें कितना पसीना आ रहा है? यहाँ तो इतनी गर्मी भी नहीं है, फिर सब ठीक तो है ना दिशा? छवि दी, मुझे आपको कुछ बताना है। वो ये लोग तो अभी तक वहीं हैं, मूव नहीं हुए। एनिया, लिसन डार्लिंग, मैं देख रहा हूँ तुम लोग अभी वहीं पर हो और मुझे वहां पहुंचने में तकरीबन 1-1.5 घंटा और लगेगा। कुछ भी हो जाए मेरे आने तक ना तुम सबको वहीं रोक लेना। अपराजिता अगर चलने को कहे तो कोई भी बहाना बना लेना, बट जस्ट डोंट लेट देम लीव, डोंट लीव फ्रॉम देयर। मैं पहुंच रहा हूँ जल्दी। ओके, बाय डार्लिंग, लव यू। है ना, वीर को तो हमने उनके पीछे भेज दिया। हमारे दूसरे प्लान का क्या हुआ? चिल, दूसरा प्लान शुरू हो चुका है अक्षय के साथ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुमको? क्या है? आई एम सो सॉरी सर, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपकी, प्लीज। क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली जो आगे सर्कस लगा हुआ है ना, मैं उसमें काम करती हूँ। यहाँ पे किसी काम से आई थी, पर आगे जाने की बस ही नहीं मिल रही। आप मुझे आगे वाले बस स्टॉप पे छोड़ देंगे प्लीज? अगर मैं नहीं गई ना तो शो स्टार्ट ही नहीं होगा। I'm sorry, लेकिन मैं यहीं से राइट मार रहा हूँ, मैं सीधा नहीं जा रहा हूँ। सॉरी। प्लीज सर, आपके 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने से 2 लोगों की नौकरियां बच जाएंगी। 2 लोग? ये क्या है? मतलब कौन है आप? मैंने तो बचपन में सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेले हैं, हाइड एंड सीक कभी खेला ही नहीं। वो लोग अक्षय तक पहुंच चुके हैं। बहना, तुम्हें लगता है कि जैसा तुमने उन्हें करने को कहा है वो लोग कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, इतने पैसे फिजूल में थोड़ी ना दिए उन्हें। वो लोग ऐसा माया जाल बिछाएंगे कि हमारे दोनों प्लान एक साथ वर्क करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कसम से। किसने कहा
ये छुपा छुपी सिर्फ बचपन में खेल सकते हैं। छुपा छुपी खेलने की कोई उम्र थोड़ी होती है। जाओ खेलो। थैंक यू आंटी, यू आर द बेस्ट। मम्मी आजकल आप निया की बहुत साइड ले रहे हो। हाँ चलो ना, चलो लेट्स प्ले। चलो चलो चलो। अरे पागल है, हम थोड़ी जाएंगे। हम पेड़ों के पीछे छुपते अच्छे थोड़ी लगेंगे। किसी ने तो कहा था कि ये छुपन छुपाई खेलने के लिए उम्र तो नहीं होनी चाहिए, ये तो बच्चे भी खेल सकते हैं, सब खेल सकते हैं। हम नहीं खेल रहे। मम्मा आप नहीं खेलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। छवि दी चलो ना हमारे साथ खेलने। नहीं, हमारा मन नहीं है। आपका मन नहीं है तो क्या हुआ, हमारा तो मन है ना आपके साथ खेलने का। दी प्लीज चलो ना। मम्मा बोलो ना छवि दी को चलने। खेलेगी खेलेगी। पहले तुम सब बैठ के कुछ खा लो, उसके बाद खेलेंगे। आओ बैठो, चलो। अरे ना मुराद, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई खोलो, कोई है? अम्मा घर की बाकी पुरानी चीजों के जैसे ना ये दरवाजा भी पुराना ही हो गया है, इसलिए बेचारा जैम हो गया है। ओहो, आपका फोन तो बाहर है, अब आप अंदर टाइम पास कैसे करेंगी? सब पता है हमें, जानबूझ के खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। अरे दरवाजा जाम नहीं हुआ है, तुम्हारा दिमाग जाम हो गया है। दरवाजा खोला कह देते हैं। वरना क्या करेंगी आप? अपने बेटे से मेरी कंप्लेन करेंगी? पर कैसे? वो तो ऋषिकेश में है ना, वहां तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। हाँ, अगर अंदर आपको अकेले कुछ हो गया तो? बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छवि दी छवि कहाँ है? छवि दी